जय हिंद मेरे डियर बच्चा लोग, क्या हाल है। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 का विज्ञान। ये आपका टॉपिक है चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी अध्याय 1 पाठ 1 से लिया गया है। ये अवक्रिया है। कौन सी अवक्रिया? अपघटन अवक्रिया। अपघटन अवक्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे ध्यान से सुनिएगा। लिखा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अपघटन मतलब क्या होता है? सड़ना होता है। डिकम्पोजिशन का देखेंगे तो इसका मतलब भी क्या होता है? सड़ना होता है। अब इसे कहते क्या हैं, सारा चीज़ डिटेल में हम देखने वाले हैं आज, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं परिभाषा होती क्या। देखिए परिभाषा क्या होती है, ऐसी अवक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, अपघटन अवक्रिया कहलाती है। मतलब क्या कह रखा, ऐसी अवक्रिया जिसमें कोई एक अणु दो या दो से अधिक में सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? अपघटन अवक्रिया बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं, देखो क्या लिखा है, ए और बी यानी ए बी मान लेते हैं कोई यौगिक है। ये क्या कर देता, अपघटन के बाद ए और प्लस बी में टूट जाता, ए अलग हो जाता, बी अलग हो जाता। तो इसी अवक्रिया को हम क्या बोलते हैं? अपघटन अवक्रिया बोलते हैं, ठीक है। यह अवक्रिया संयोजन अवक्रिया के विपरीत होती है। क्या लिखा है? यह अवक्रिया संयोजन अवक्रिया के विपरीत होती है। संयोजन अवक्रिया क्या होती है, उसमें दो या दो से अधिक अणु क्या कर रहे थे, अणु या यौगिक जुड़ रहे थे, जुड़ के एक बना रहे थे। और इसमें क्या हो रहा है, एक अणु दो या दो से अधिक में टूट रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं? अपघटन अवक्रिया बोलते हैं। इंग्लिश में डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है, ठीक। इतना हो गया। अब हम सिंपल सा क्या देखते हैं, एक फार्मूला देखते हैं। क्या देखते हैं? फार्मूला CaCO3, इसे हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। लिखते चलते हैं इसी के नीचे, आपके लिए ही बहुत बेनिफिट रहेगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या लिखेंगे? कार्बोनेट। आप भी लिखते चलिए, कोई इलाज की बात नहीं है। देखिए आप थोड़ा थोड़ा लिखते चलेंगे, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे ना थोड़ा थोड़ा देखो लिखते चलेंगे। आपको थोड़ा सा मेहनती तो होते ही हैं, मगर क्या होता है, उनके बेसिक लेवल से सीखने की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट को, इसका मतलब क्या होता है? गर्म किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। इसे हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड बनता। क्या बनाता है? कैल्शियम ऑक्साइड बनाता। और क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बनता। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता। सिंपल सा क्या करते, देखो एक है, ये भी हमने बोला एक है। तो एक जब क्या होता है, दो या दो से अधिक में टूटता है, तो उसी अवक्रिया को क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। इतना समझ में आया? देखिए कैल्शियम कार्बोनेट जब टूटता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक। इसी अवक्रिया को क्या बोलते हैं? अपघटन अवक्रिया कहलाती है, ठीक। इतना हुआ। अब यहाँ से नीचे लिखा गया अपघटन के प्रकार। मतलब देखिए अब कईयों तरह से टूट सकते हैं, चाहे लाइट के थ्रू टूटे या हम हथौड़ी मार के टूटे, इसी तरह से बहुत तरह से होता, क्या कर सकते हैं? टूट सकते हैं। तो इनके प्रकार देखा जाए तो कितने प्रकार के होते हैं? अपघटन के प्रकार। अपघटन के प्रकार टोटल 3 प्रकार के होते हैं। इनकी किसके आधार पे, ये किसके आधार से तोड़ा जा रहा है, उनके आधार पे है, ठीक है। इसमें सबसे पहला उष्मीय अपघटन, जिसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उष्मीय अपघटन, जिसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। अब ये होता क्या, इसे ध्यान से सुनिए। उष्मा के प्रभाव से या में लिखा हुआ है, ठीक है, में अपघटन की उष्मीय अवक्रिया कहलाती। मतलब किसके द्वारा टूटता है? उष्मीय। मतलब क्या होगा, गर्म करके जब तोड़ा जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उष्मीय अवक्रिया बोलते हैं। क्या? उष्मीय अपघटन बोलते थे, थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते। इसे गर्म किया जाता, किससे गर्म किया जाता? चाहे गैस पे गर्म करिए, चाहे आप जो कौड़ा बार दीजिए, क्या लकड़ी जला दीजिए, मतलब किसी न किसी तरह से आपको क्या कर देना, तोड़ना, उसी को क्या बोलते हैं? उष्मीय अपघटन बोलते हैं। मतलब इसे किसी तरह से गर्म करना है, ठीक। जैसे क्या होगा, एक एग्जाम्पल जो ऊपर वाला लिखे थे यहाँ लिख सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को यदि गर्म किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है जो यहाँ पर है, और कैल्शियम ऑक्साइड बनती है। कैल्शियम, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम कार्बोनेट को हम संगमरमर भी बोलते हैं। किसे क्या बोलते हैं? संगमरमर का ये तुम्हारा क्या हो गया? फार्मूला होता है। 1 नंबर में पूछ सकता है संगमरमर का फार्मूला। तो यहाँ पर ये क्या होता है? संगमरमर होता। क्या होता है? संगमरमर का फार्मूला क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसे जब गर्म किया जाता है
तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकल के बगल में हो जाती है। ठीक, ये गर्म के द्वारा ऊष्मीय अपघटन कहलाता है। अब नीचे दे रखा क्या होगा, प्रकाशीय अपघटन क्या कहलाता है। प्रकाशीय अपघटन मतलब किसके द्वारा अपघटन हो रहा है, प्रकाश की उपस्थिति में, वो भी कुछ प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जब कोई अपघटन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाशीय अपघटन बोलते हैं। अब लिखा है सूर्य के प्रकाश के द्वारा अपघटन को ऊष्मीय क्या बोलते हैं, प्रकाशीय अपघटन। यहाँ पर क्या लेना चाहिए था, प्रकाशीय अपघटन। प्रकाशीय क्या बोलेंगे, प्रकाशीय अपघटन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रकाशीय अपघटन बोलेंगे। जैसे AgCl मतलब इसे हम क्या बोलते हैं, सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे हम लिख देते हैं सिल्वर, ठीक है, यहाँ से लिख देते हैं सिल्वर क्लोराइड। क्या बोलते हैं, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को जब सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता तो सिल्वर को अलग और क्लोरीन को अलग कर देता है। क्या कर देता, Ag क्लोराइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिल्वर क्लोराइड को यदि प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है तो सिल्वर को अलग और क्लोरीन को क्या कर देता, अलग कर देता। इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाशीय अपघटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाशीय अपघटन बोलते हैं। अभी NCERT में क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सिल्वर क्लोराइड को काले कलर के बाटल में क्यों रखा जाता और अंधेरे कमरे में क्यों रखा जाता, तो इसका जवाब यही है। अब उसे भी हम क्या करेंगे, जब NCERT सॉल्यूशन मतलब NCERT का क्या करेंगे, जितने क्वेश्चन आंसर रहेगा लास्ट चांस में उसे देखेंगे तो हम आपको क्या करेंगे, पूरा डिटेल में कैसे लिखना सब कुछ बता देंगे। ठीक, तो ये देखो सिल्वर क्लोराइड इसमें टूट गया, ये प्रकाशीय अपघटन थी। अब हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, विद्युत अपघटन। क्या होता है, विद्युत अपघटन, जब किसी चीज को क्या कर दिया जाता है, किसके द्वारा डिकम्पोज किया जाता है, किसके द्वारा तोड़ा जाता है, जब हमारा विद्युत के द्वारा, इलेक्ट्रो मतलब जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी होती है उसके द्वारा तोड़ा जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन बोलते हैं। कैसे होता है, जब अपघटन विद्युत द्वारा होता है उसे विद्युत अपघटन बोलते हैं। मतलब क्या हो गया, ऐसा अपघटन जो विद्युत के द्वारा होता तो उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन बोलते हैं। जैसे हमने क्या कर लिया, पानी ले लिया। क्या ले लिया, ये पानी का फार्मूला है। पानी को क्या कर देते हैं, जब विद्युत प्रभाव डाला जाता है तो हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। क्या हो जाता है, ये तुम्हारा क्या हो जाता है, वाटर है। वाटर को जब विद्युत प्रभाव दिया जाता है तो हाइड्रोजन अलग तथा ऑक्सीजन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक, अब इसे बैलेंस करना, हाइड्रोजन 2 है ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पर क्या करिए, 2 से गुणा करा दीजिए तो ये 2 हो गया, मतलब यहाँ 2 से गुणा करा दीजिए तो ये तुम्हारा बैलेंस हो गया। ठीक, तो इस तरह से देखा जाए तो अपघटन अपक्रिया को हमने डिटेल में देखा। यदि वीडियो समझ में आया हो, प्यारा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और ठोक कर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।